हे एवरीवन अगेन वेलकम टू माय चैनल वंशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ 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 आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट तो प्लीज़ बहुत ही कम करते हो आप लोग, करिएगा यार, कमेंट ही करते हो आप लोग। तो चलिए फिर फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जियांग चैंग लैन सेजन और विंग के बारे में पता करना चाहता था कि आखिरकार वो दोनों है कहाँ पर। इसीलिए वो वैन चाओ को बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करवा देता है, जिसके बाद वैन चाओ पूरी तरह से ड्रंक हो जाता है और फिर वो उससे बोलता है कि वो कुछ फन करना चाहता है। और जियांग चैंग अच्छे से जानता था कि वैन चाओ इस वक्त क्या सोच रहा होगा, इसीलिए वो वैन चाओ से बोलता है ये सब चीज़ें। और वैन चाओ जियांग चैंग की बातों में भी आ जाता है और वो बोलता है ठीक है चलो मैं तुम्हें फन करवाता हूँ। इसके बाद जियांग चैंग को वैन चाओ लेकर वहां पर पहुंच जाता है जहां पर लैन सेचन को और विंग को रखा गया था। जैसे ही उस बड़े से रूम का डोर ओपन होता है, लैन सेचन डोर की ओर देखते हैं और वो फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि वहां पर जो था वो जियांग चैंग भी था। जियांग चैंग को देखकर तो उन्हें यकीन ही नहीं होता। वे यिंग भी जब जियांग चैंग को देखता है तब वो जल्दी से बोलता है चैंग अब हमें बचाने आए हो ना। मैंने कहा था ना, देखिए ना ये हमें बचाने आए हैं, कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आ जाएगा, ये हमें बचाने आए। प्लीज चैंग हमारी हेल्प कीजिए ना, इन्होंने हमें यहाँ किडनैप करके रखा है प्लीज। जियांग चैंग ये सब सुन रहा था और उसे बहुत हर्ट हो रहा था। वी जिंग जल्दी से जियांग चैंग की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी वैन चाओ विंग का हाथ पकड़ता है और उसे पकड़ते हुए अपने पास करता है और बोलता है हे ब्यूटीफुल बॉय, तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी हेल्प करने आया है? बिल्कुल नहीं। जब लैन सेजन ये सुनते हैं तब वो जल्दी से आगे आते हैं और वो वी जिंग को वैन चाओ से दूर करते हैं और उसे अपने पीछे करते हुए खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं अगर उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब वैन चाओ ये सुनता है तब वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है ओ माय गॉड, क्या करूं मैं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम इसे मुझसे बचा पाओगे? इसे तो छोड़ो, क्या तुम खुद को भी बचा पाओगे? ये बोलकर वैन चाओ आगे बढ़ता है और जैसे ही वो लहसेजन को टच करने वाला था उनके फेस पर, तभी जियांग चैंग आता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। जब वैन चाओ ये देखता है तब वो बोलता है हे चैंग, क्या हो गया तुम्हें? और तुम मेरा इस तरह से हाथ क्यों पकड़ रहे हो बड़ी? क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जियांग चैंग उसकी ओर देखता है बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से, लेकिन फिर वो अपने आप को शांत करता है और बोलता है वैन चाओ तुम इसे हाथ नहीं लगा सकती हो क्योंकि ये तो मेरा टॉय है ना, मैं इसके साथ फन करना चाहता हूँ, तो तुम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम चाहो तो उस पीछे वाले के साथ कर सकते हो, वैसे भी मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। जब वीइंग और लैंस एजेंट ये सुनते हैं तब मतलब उसे तो यकीन ही नहीं होता। वीइंग को लगा था कि हाँ अब उसका ब्रदर थोड़ा चेंज हो गया है, पहले जैसा नहीं है। हाँ उसने कभी भी जियांग चैंग से नफरत नहीं किया था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या बोल रहा है जियांग चैंग। और लैंस एजेंट तो जो उसे लगा था कि अब चैंग बदल गया है, सुधर गया है। लैन सेचन ने एक सोचा था, कहीं न कहीं उनके माइंड में आया था कि उन्हें हो सकता है चैंग सुधर गया हो सच में और उसे एक चांस देना चाहिए। लेकिन ये सुनने के बाद तो लैन सेचन के मन में जियांग चैंग को लेकर और भी ज़्यादा नफरत आ चुकी थी। वो जियांग चैंग की ओर देखते हैं और वी जिंग और अपने आप को दूर करते हैं और बोलते हैं चैंग, मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं तुम सुधर गए हो, लेकिन तुम तो वही घटिया इंसान हो। ये बोलकर वो अपना फेस टर्न कर लेते हैं। वैन चाओ जब ये सुनता है तो वो बोलता है हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को ये बोलने की? हाँ अभी बताता हूँ तुम्हें मैं। ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जो था वो चैंग उन्हें पकड़ लेता है वैन चाओ को और बोलता है हे वैन चाओ, मैंने तुमसे कहा ना तुम इस टॉय के साथ नहीं खेल सकते हो, ये मेरा टॉय है। वैन चाओ जब ये सुनता है तब वो बोलता है ओह अच्छा ठीक है, अगर सच में तुम इसे यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो वो पीछे वाला भी चलेगा क्योंकि वो इससे ज़्यादा प्रिटी है। ये बोलकर वो जल्दी से जाता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग ये देखकर डर जाता है और बोलता है सचिन का प्लीज़ प्लीज़ बचाइए मुझे, ये प्लीज़ छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? ये बोलकर वी यिंग वेंचाओ के हाथ पर मारने लगता है और उसे खुद से दूर करने लगता है। लेकिन वी यिंग इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो अपने आप को वेंचाओ से बचा सके। लैन सेचेन जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं वो विंग को बचाने के लिए, लेकिन तभी जियांग चैंग उनका हाथ पकड़ता है और उन्हें अपनी ओर खींच लेता है और अपने मन में सोचता है आई एम सॉरी सेचन, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे ये करना ही होगा तुम दोनों को सेफ रखने के लिए। और फिर वो अपनी आइज़ को बंद करता है और लैन सेजन की ओर देखता है और बोलता है हे तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, मैंने बस तुम्हारे साथ कुछ फनी तो किया था और तुमने
क्या किया था? तुमने नहीं, तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या किया था, अब मैं उसे दिखाऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से लैन सेजन को वहाँ से ले जाने लगता है खींचते हुए। लैन सेजन बोलते छोड़ो मुझे, और वहाँ दूसरी तरफ वैन चाओ जो था उसने विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया था और वो विंग के फेस पर उसे टच कर रहा था। लैन सेजन जब ये देखते हैं तब वो अपने हाथों को जियांग चैंग से छुड़वाने लगते हैं और बोलते हैं छोड़ो मुझे। मुझे लगा था कि तुम सुधर गए हो, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम तो वही घटिया इंसान हो। तुम इतने चीप कैसे हो सकते हो? तुम मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, वो तुम्हारा भाई है, छोड़ो मुझे, उसकी हेल्प करनी है, बहन जाओ, उसे हाथ मत लगाना, छोड़ो उसे। ये बोलकर वो चिल्लाते जा रहे थे। जियांग चैंग अपने मन में बोलता है, आई एम सॉरी लिसिचन, लेकिन मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। पहले मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं विंग के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जल्दी उसे भी यहाँ से लेकर जाऊँगा। वो जल्दी से उस रूम से बाहर आते हैं और वो गाड़ी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, इसे मेरे रूम में लेकर जाओ, मैं इसे बाद में आकर वहाँ पनिशमेंट दूंगा। ये बोलकर वो उन गार्ड्स की ओर देखता है। वो गार्ड्स जो वहाँ पर खड़े हुए थे वो अपने सिर को हम में हिलाते हैं और वो जल्दी से वहाँ से लैन सेजन को लेकर चले जाते हैं। लैन सेजन बार बार चिल्ला रहे थे लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुन रहा था। जियांग चैंग वहीं डोर के पास खड़ा हुआ था और वो देख रहा था, क्योंकि उसे विंग को भी बचाना था। अगर उसने कुछ अभी नहीं किया तो विंग के साथ बहुत बुरा हो जाएगा, और अगर वांग जी को पता चला तो वांग जी सच में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि जियांग चैंग उस डोर को ओपन कर पाता, वहां पर भागते हुए लैन सेजन वापस आता है और बोलता है, डोर ओपन करो, प्लीज प्लीज छोड़ो उसे, उसके साथ कुछ भी कर कुछ उसके साथ कुछ मत करना, वैन जाओ, प्लीज खोलो डोर। जब जियांग चैंग ये देखता है तो वो बोलता है, ओ माय गॉड, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं इन सबको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक करके, लेकिन नहीं, इसको तो अपनी बहादुरी दिखानी है। ओ माय गॉड, मैं क्या करूँ? फिर वो जल्दी से आगे आते हैं और लैन सेजन को पकड़ते हैं और वहां पर तभी गार्ड भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं, सर ये हमसे छुड़ा कर भाग गए थे, हम क्या करें? लहन सेजन गुस्से में उन गार्ड्स की ओर देखता है और फिर वो बोलता है, अब मुझे ही लेकर जाना पड़ेगा। वो जल्दी से लहन सेजन को अपनी गोद में कैरी करता है और उसे ले जाने लगता है। लैन सेजन जब ये देखते हैं तो वो बोलते हैं, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम घटिया इंसान, छोड़ो मुझे, प्लीज नीचे उतारो मुझे। और वो बार बार स्ट्रगल करने लगते हैं। जियांग चैंग उन्हें कसकर अपनी गोद में पकड़ता है और बोलता है, अगर तुमने हिलना बंद नहीं किया ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या हल करूंगा। ये सुनने के बाद लहन सेजन डर जाते हैं और वो चुप हो जाते हैं। लहन सेजन को ऐसे ही पकड़ते हुए जियांग चैंग जल्दी से अपने उस बड़े से मैंशन में लेकर आता है और उसे अपने रूम में लेकर जाता है। रूम में लेकर जाने के बाद वो उसे उतारता है। जैसे ही लैन सेजन जियांग चैंग की गोद से नीचे उतरते हैं वो भागने लगते हैं, लेकिन जियांग चैंग भाग कर जाता है और वो डोर को बंद कर देता है। जब जियांग चैंग डोर को बंद करता है तब लैन सेजन उसकी ओर देखते हैं और उसे एक कसकर थप्पड़ लगा देते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे जिंदा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, तुम आखिरकार हो कैसे? मैंने सोचा था तुम बदल गए हो, लेकिन नहीं, मैं गलत था, नहीं, तुम कभी नहीं बदल सकते हो। ये बोलकर वो जाने लगते हैं। जियांग चैंग अपनी आइज को बंद कर लेता है। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो उन्हें जल्दी से साफ करता है ताकि लहन सेजन इन आंसुओं को न देख सके। वो जल्दी से जाता है और लहन सेजन का हाथ पकड़ता है जो कि डोर को ओपन करने वाले थे, और उसे लाकर बेड पर फेंक देता है और बोलता है, लहन सेजन, अगर तुमने दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो देखना, मैं जो एक बार पहले कर चुका हूँ वो दूसरी बार करने में भी मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। जब लहन सेजन ये सुनते हैं तब वो डर जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। जियांग चैंग जल्दी से अपनी फेस को टर्न कर लेता है और अपने मन में बोलता है, आई एम सॉरी, मैं नहीं बोलना चाहता था, मैं कभी ऐसा नहीं करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, आई एम सॉरी, मैं क्या करूं, प्लीज मुझे माफ कर देना। लहन सेजन तो इसके आगे कुछ भी बोल नहीं पाते, वो बस चुपचाप ऐसे ही बैठे रहते हैं और वो जियांग चैंग की ओर देख रहे थे अपनी आंखों भरी आंसुओं से। फिर वहां से जियांग चैंग चला जाता है। वो जल्दी से बाहर आता है और डोर को बंद कर देता है और डोर के पास वहीं खड़े होते हुए सोचता है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये बोलकर वो नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। वो 15 मिनट तक वहीं पर बैठा रहता है। फिर उसे याद आता है, विजिंग नहीं, वहीं वो अकेला है वैनचाव के साथ। ये बोलकर जियांग चैंग वहां से भागने लगता है। अब हम रूम के अंदर विंग को देखते हैं। वही विंग अपने आप को वैनचाओ से दूर करता है। वैनचाओ इस वक्त थोड़ा नशे में था तो वो विंग से दूर हो जाता है, क्योंकि नशे में होने की वजह से वो ज़्यादा स्ट्रेंथ का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाता। वी जिंग जैसे ही देखता कि वैनचाओ उससे दूर हो गया है, वी जिंग जल्दी से भागता है, लेकिन उससे पहले वो ज़्यादा दूर जा पाता है डोर ओपन करने के लिए। वैनचाओ उसे पकड़ता है और वो उसे बेड पर पुश कर देता है। वैन चाओ जल्दी से विंग के ऊपर आता है और बोलता है, हे प्रिटी बॉय, मैं कब से चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ एक नाइट स्पेंड करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं करना चाहता हूँ। वी जिंग डर जाता है और वो पीछे की ओर होने लगता है, लेकिन तभी वैन चाओ विंग का पैर पकड़ता है और उसे अपने नीचे खींच लेता है। वी जिंग स्ट्रगल कर रहा था, अपने आप को छुड़वा रहा था और बोल रहा था, नहीं प्लीज़ प्लीज़ दूर हटो मुझसे, नहीं वांग जी प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गगा प्लीज़ बचाइए मुझे, शिचन का वांग जी प्लीज़ हेल्प मी। वी जिंग बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था।
वैन चाओ जब ये देखता है तो वो स्माइल करते हुए बोलता है, ओ माय गॉड, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मेरा पूरा मूड स्पॉइल हो जाएगा। अगर तुम दोबारा से रोए तो देखना। लेकिन वी यिंग रोना जारी रख रहा था और वो स्ट्रगल कर रहा था, जिससे वैन चाओ कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वैन चाओ खस कर एक वी यिंग के फेस पर स्लैप करता है, जिससे वी यिंग डर जाता है और भी ज़्यादा, और उसके माउथ से फिर से ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि वैन चाओ ने उसे बहुत ही ज़ोर से स्लैप किया था। वी यिंग बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। वैन चाओ फिर जल्दी से वी जिंग के दोनों हाथों को अपने एक ही हाथ से पकड़ता है और वो उसके फेस को एक हाथ से पकड़ता है और उसके फेस को सीधा करता है और फिर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वी जिंग अपने फेस को टर्न कर लेता है। वैन चाओ को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे वी जिंग कुछ भी नहीं करने दे रहा था, और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी बस जियांग चेंग के एक सिग्नल का वेट कर रहा था। उसके बाद वो उस आइलैंड पर चला जाएगा अपने विंग को बचाने के लिए। वी जिंग घबरा रहा था, उसे लग रहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, नहीं प्लीज़ उसके वी जिंग और सिचन का ठीक हो, बस वो यही सोचते जा रहा था। और अब हम यहाँ विंग को देखते हैं। वी जिंग अपने आप को वैन चाओ से छुड़वा रहा था, बार बार बोल रहा था, प्लीज़ ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो तुम? वी जिंग अपने आप को छुड़वा रहा था। वैन चाओ गुस्सा करता है और वो वी जिंग के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों पकड़ता है और फिर वो विंग के नेक पर अपने लिप्स को लेकर जाता है और वहाँ उससे वो टच कर रहा था अपने लिप्स से। विंग को इतना डर्टी फील होता है कि विंग क्या बताए, विंग कसकर रोने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, प्लीज़ छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ बचाओ मुझे, सिचन का, वांग जी प्लीज़। विंग ये सब बोल रहा था, तभी जियांग चेंग भागते हुए आता है और वो जल्दी से उस डोर को देखता है जहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो साउंड प्रूफ था। जियांग चेंग जल्दी से डोर को ओपन करता है। जैसे ही वो डोर को ओपन करता है तब वो वैन चाओ को देखता है, जिसने वी जिंग को पकड़ कर रखा था और वो विंग के साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये देखकर जियांग चेंग को बहुत गुस्सा आता है। जियांग चेंग इधर उधर देखता है रूम के अंदर कि उसे क्या करना चाहिए। तभी जियांग चेंग को एक फ्लावर पॉट दिखाई देता है। जियांग चेंग जल्दी से उसे उठाता है और वो वैन चाओ के सर में उसे कसकर मार देता है, जिससे वैन चाओ वहीं बेड पर बेहोश हो जाता है और उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है। जैसे ही जियांग चेंग ये करता है, वी यिंग डर जाता है और वो उठता है, और जैसे ही वो वी यिंग उठता है तब वो जियांग चेंग को देखता है। जियांग चेंग को देखने के बाद वी यिंग जल्दी से जाता है और बोलता है, चेंग प्लीज़ हेल्प मी। जियांग चेंग जल्दी से वी यिंग को गले लगाता है और बोलता है, वी शांत हो जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे पास, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने तुम्हें हाथ लगाया है, वी यिंग मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, तुम शांत हो जाओ। वी यिंग बहुत ही कस कस कर रोने लगता है अपने गले को हक करके। जियांग चेंग विंग को ऐसे ही गले लगाए रखता है काफ़ी देर तक। वी जिंग बहुत देर तक रोता है और फिर वो चुप हो जाता है। जियांग चेंग जब देखता है कि वी जिंग शांत हो गया है, तब वो जल्दी से वी जिंग को अपने से दूर करते हैं और बोलते हैं, वी तुम ठीक हो ना, दिखाओ मुझे, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं है? वी जिंग बोलता है, नहीं, कहा मुझे मुझे नहीं लगी, सिचन का कहाँ है, वो ठीक तो है ना? जियांग चेंग विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी चिंता मत करो, सिचन का बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। वी और तुम चिंता मत करो, ठीक है? वांग जी तुम्हें बचाने के लिए जल्द ही आ जाएगा, बस चिंता मत करो, बस कल मॉर्निंग होने तक का वेट करो, उसके बाद तुम सबको हम यहाँ से लेकर चले जाएंगे। वी जिंग जैसे ही ये सुनता है कि वांग जी आ रहा है, वी जिंग खुश हो जाता है और बोलता है, क्या क्या सच में वो आ रहे हैं? जियांग चेंग बोलता है, हाँ वी जिंग, वांग जी आ रहा है और कल सुबह होते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे, चिंता मत करो, और फिलहाल तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा, ठीक है? वी जिंग बोलता है, हाँ मैं वही करूँगा। जियांग चेंग वी जिंग को जल्दी से बहुत सारी चीज़ें बताता है। वी जिंग बोलता है, ओके मैं करूँगा। जियांग चेंग बोलता है, ओके तो फिर एक काम करो, मुझे अपने हाथ दो दोनों। वी जिंग अपने हाथों को जियांग चेंग को दे देता है। जियांग चेंग जल्दी से वी जिंग के हाथों को पकड़ता है, यानी उसकी पीठ के पीछे उसे कसकर पकड़ लेता है। विंग का फेस जो था वो आगे की ओर था और जियांग चेंग विंग के पीछे था। जियांग चेंग विंग को लेकर जाता है डोर के पास और बोलता है, वी जिंग जैसे ही मैं डोर ओपन करूँ तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? विंग बोलता है, हाँ मुझे याद है गगा। जियांग चेंग फिर डोर ओपन करता है और विंग को इशारा करता है। वी जिंग बोलता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे, मैंने जैसे उसे मारा है मैं तुम्हें भी मारूंगा अगर तुमने मुझे ऐसे हाथ लगाया तो। जियांग चेंग बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड को मारने की, अभी बताता हूँ तुम्हें देखता हूँ मैं बचकर कहाँ जाओगे तुम। जियांग चेंग जल्दी से चिल्लाता है, गार्ड्स गार्ड्स जल्दी अंदर आओ। गार्ड्स जैसे ही जियांग चेंग की वॉइस को सुनता है, गार्ड्स जो वहीं बाहर थोड़ी दूर पर खड़े हुए थे वो भागते हुए आते हैं और बोलते हैं, सर क्या हुआ? जियांग चेंग ने विंग को पकड़ के रखा था, वो बोलता है, जल्दी अंदर जाओ और देखो उसे क्या हुआ है, जल्दी उसे लेकर जाओ, इसने उसके सर पर फ्लावर पॉट मार दिया है, जल्दी जाओ। वो गार्ड्स बोलते हैं, ओके सर हम अभी जाते हैं। जल्दी से 3 गार्ड रूम के अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि वैन चाओ जो है वहाँ बेड पर गिरा हुआ है और उसके सर से ब्लीडिंग हो रही है। वो गार्ड्स जल्दी से आते हैं, वैन चाओ को उठाते हैं और वो उसी रूम से बाहर लेकर आते हैं। जियांग चेंग उन गार्ड्स की ओर देखता है और बोलते हैं, जल्दी जाओ,
जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, इसे ट्रीट कराओ जल्दी से। गार्ड्स बोलते हैं ओके सर। वो गार्ड्स वहाँ से वेंचाओ को लेकर चले जाते हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर जो एक हेड गार्ड खड़ा हुआ था वो जियांग चेंग की ओर देखता है और बोलता है सर इसे वापस से रूम के अंदर बंद कर दीजिए। जियांग चेंग उस गार्ड की ओर देखता है और बोलता है इसे मैं हैंडल करता हूँ, तुम जाओ जल्दी से पहले उसका ट्रीटमेंट करवाओ। वो गार्ड्स बोलता है ओके सर। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उन सभी के वहाँ से जाने के बाद जियांग चेंग विंग को लेता है और बोलता है विंग अब चलो। वो विंग को ऐसे ही पकड़ते हुए लाता है मैंशन के अंदर और फिर वो विंग को लेकर अपने रूम के पास जाता है। जैसे ही वो अपने रूम के पास जाता है तब वो अंदर से रूम के जो है वो लैंस एजेंट के चिल्लाने की वॉइस को सुनता है। जियांग चेंग जल्दी से विंग की ओर देखता है और बोलता है वी जिंग तुम अभी लैंस एजेंट को कुछ भी नहीं बताओगे, ठीक है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है ओके। विंग बोलता है हाँ मैं नहीं बताऊंगा। जियांग चेंग जल्दी से रूम का डोर ओपन करता है। लैंस एजेंट जो रूम के अंदर थे जब वो देखते हैं कि कोई रूम का डोर ओपन कर रहा है तो वो जल्दी से पीछे हो जाते हैं। उनके हाथ में एक कांच का जो था वो वाज था और वो अपने हाथ में पकड़े हुए थे ताकि अगर कोई भी उसे परेशान करे तो उसे वो मार सके और यहाँ से भाग सके। लेकिन जब वो अपने सामने विंग को देखते हैं तो वो जल्दी से उस फ्लावर वाज को नीचे गिरा देते हैं और विंग को हक करते हैं, बोलते वी तुम ठीक तो हो ना। वो विंग को अच्छे से चेक करने लगते हैं। वी जिंग बोलता है मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लैंस एजेंट जल्दी से विंग को हक कर लेते हैं और बोलते हैं थैंक गॉड विंग तुम ठीक हो। और वो काफ़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं। फिर वो जियांग चेंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं तुम दूर रहो, समझ आया तुम्हें। जियांग चेंग कुछ भी नहीं बोलता है और वो रूम को बंद करता है और वहाँ से चला जाता है। लैंस एजेंट विंग को अंदर लेकर आता है और वो भी अंदर से डोर को अच्छे से बंद कर देता है। विंग को लेकर बेड पर बैठाता है और बोलता दिखाओ मुझे तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। विंग बोलता नहीं गा मुझे चोट नहीं लगी है। और वो विंग को हक कर लेते हैं और वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बाहर जियांग चेंग को देखते हैं। जियांग चेंग जैसे रूम से बाहर आता है तो वो बाहर जाता है तब वहाँ पर कुछ गार्ड्स मिलते हैं। जियांग चेंग उनके पास जाता है और बोलता है वेंचाओ कहाँ है। वो गार्ड जब जियांग चेंग को देखते हैं तो वो बोलते हैं सर अभी उन्हें डॉक्टर चेक कर रहे हैं। जियांग चेंग बोलता है ओके। फिर वो वहीं पर चला जाता है जहाँ पर वेंचाओ को रूम था। जियांग चेंग वहाँ पर आता है, अंदर जाता है तो वो देखता है कि डॉक्टर उसे बैंडेज कर रहा था। जियांग चेंग जाता है और बैठ जाता है और बोलता है डॉक्टर इसे कितनी देर में होश आ जाएगा। जब वो डॉक्टर ये सुनता है तो वो बोलता है ज़्यादा देर नहीं कुछ दिन में उन्हें होश आ जाएगा। वैसे ये सब कैसे हुआ। जियांग चेंग बोलता है कुछ नहीं बस ऐसे ही। डॉक्टर बोलता है ओके। फिर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद जियांग चेंग वहीं पर बैठा रहता है और लगभग 2 घंटे हो चुके थे। जियांग चेंग अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। कुछ देर के बाद देखता है जियांग चेंग कि वेंचाओ को होश आ रहा है। जियांग चेंग जल्दी से वेंचाओ के पास जाता है और बोलता है वेंचाओ क्या तुम ठीक हो। जियांग चेंग फेक उसके लिए कंसर्न दिखा रहा था। वेंचाओ बोलता है हाँ ये मुझे दर्द क्यों हो रहा है। जियांग चेंग उसकी ओर देखता है और बोलता है हाँ कुछ नहीं तुम पहले अच्छे से बैठ जाओ। जियांग चेंग वेंचाओ को अच्छे से बिठाता है और बोलता है तुम ठीक हो। वेंचाओ अपने सर को पकड़ लेता है और बोलता है ये सब क्या हो रहा है और ये पट्टी क्या हुआ मुझे। वेंचाओ जब ये सब बोलता है तो जियांग चेंग सोचता है क्या इसे बेवकूफ़ को याद नहीं सब कुछ। चलो छोड़ो। फिर वो बोलता है कुछ नहीं तुम ना मुझे ये बताओ कि तुम्हें कुछ याद है कि क्या हुआ था। वेंचाओ अपने सर को पकड़ता है और बोलता नहीं मुझे याद नहीं है। जियांग चेंग वेंचाओ की ओर देखता है और बोलता है वेंचाओ याद करने की कोशिश करो कि तुम्हें क्या कुछ याद है। वेंचाओ सोचने की कोशिश करता है कि कल क्या हुआ था। वेंचाओ बोलता है वो कल हम बैठ के साथ में ड्रिंक कर रहे थे, उसके बाद तुम्हें कहा कि मैंने शायद फ़न करना है, फिर हम शायद वहाँ गए थे, उसके बाद तुम शायद सचिन को लेके गए थे, उसके बाद मैं विंग के साथ फ़न करने वाला था। आई मीन उसके बाद पता नहीं अचानक से मुझे दर्द हुआ और मैं गिर गया, मुझे याद नहीं है। जियांग चेक जब ये सुनता है तो बोलता है कुछ नहीं बस तुम विंग के स्ट्रगल करने की वजह से शायद बेड से नीचे गिर गए थे और तुम्हारे सर पर वाज भी नीचे गिर गया था जिस वजह से तुम्हारे सर पर चोट लग गई। वेंचाओ जब ये सुनता है तो वो बोलता है क्या उस विंग की वजह से, अभी बताता हूँ मैं उसे। ये बोलकर उठने लगता है और जाने लगता है। तभी जियांग चेंग उसे पकड़ता है और बोलता है वेंचाओ प्लीज़ शांत रहो, अभी तुम्हारे सर का ख्याल रखो ओके, तुम स्ट्रेस मत लो वरना तुम्हें पेन होगा। वेंचाओ बोलता है नहीं मैं उसे सबक सिखा कर आता हूँ। वेंचाओ जब ये बोलता है तो जियांग चेंग बोलता है हाँ तुम्हें इतना करने की ज़रूरत नहीं है वेंचाओ, मैं उसे पहले ही सबक सिखा चुका हूँ तो तुम चिंता मत करो ठीक है। वेंचाओ जब ये सुनता है तो वो बोलता है ओके। फिर जियांग चेंग बोलता है एक काम करो तुम पहले आराम से अच्छे से रेस्ट करो ओके, मैं गार्ड को तुम्हारे लिए खाना लाने की बोल देता हूँ। मैं तुम्हारे लिए गार्ड को खाना लाने के लिए बोल देता हूँ। वेंचाओ बोलता है ओके। फिर वो बेड पर लेट जाता है। जियांग चेंग उसे मेडिसिन देता है और फिर रूम से बाहर निकलता है। रूम से बाहर निकलने के बाद फिर वो गार्ड के पास जाता है और बोलता है वेंचाओ को खाना ला कर दो। वो गार्ड बोलता है ओके सर। फिर वो पो करता है और वहाँ से चला जाता है। जियांग चेंग फिर वापस से अपने रूम के पास आता है। उसने अपने हाथों में खाने की ट्रे ली हुई थी क्योंकि
वो वीइंग और लैंसेजन को खाना खिलाना चाहता था। वो जल्दी से डोर के पास जाता है और डोर को ओपन करता है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं होता क्योंकि डोर को अंदर से बंद किया गया था। जियांग चैंग बाहर खड़ा हुआ बोल रहा था, सिचन प्लीज़ डोर ओपन करो। अंदर जो लैंसेजन और वीजिंग वहीं बेड पर बैठे हुए थे। वीजिंग सो चुका था क्योंकि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और वो इतने स्ट्रगल करने की वजह से थक भी चुका था, तो लैंसेजन ने उसे सुला दिया था। लैंसेजन जब सुनते हैं कि डोर पर कोई नॉक कर रहा है और फिर वो उस वॉइस को सुनते हैं। ये सुनने के बाद लैंसेजन को गुस्सा आता है और वो बिल्कुल भी उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। जियांग चेंग बार बार बोल रहा था, सिचन प्लीज़ एक बार डोर ओपन करो, प्लीज़ प्लीज़ डोर ओपन करो, लेकिन लैंसेजन इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं और वो डोर को ओपन नहीं करते। वी जिंग जो सोया हुआ था पीसफुली, जब वो ऐसे बार बार डोर नॉक की आवाज़ को सुनता है तब उसे मतलब अच्छे से नींद नहीं आती। वो सोया हुआ था लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। उसे बार बार वो नॉकिंग की आवाज़ और वो किसी की बोलने की आवाज़ डिस्टर्ब कर रही थी। तो वी जिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है। जैसे ही वी जिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है तो वो बोलता है, क्या हुआ, ये आवाज़। लैंसेजन बोलते हैं, वी जिंग कुछ नहीं, तुम आराम से सो जाओ, कुछ नहीं, मैं संभाल लूँगा। वी जिंग बोलता है, लेकिन लैंसेजन बोलते हैं, वी मैंने कहा ना। वी जिंग फिर अपनी फेस को टर्न करता है और डोर की ओर देखता है और मतलब सुनने की कोशिश करता है। तब उसे जियांग चेंग की वॉइस सुनाई देती है। जियांग चेंग की वॉइस सुनने के बाद वी जिंग उठता है और बोलता है, सिचन का, ये तो चेंग का है ना। लैंसेजन जब ये सुनते हैं तो वो बोलते हैं, वी जिंग वो तुम्हारे लिए कोई भी मैटर नहीं करता है, देखा तुमने उसने क्या किया था, उसने हमारी हेल्प नहीं की। वी जिंग बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है उन्होंने। फिर ये बोलकर वी जिंग चुप हो जाता है क्योंकि जियांग चेंग ने कहा था कि वी जिंग तुम्हें अभी लैंसेजन को कुछ भी नहीं बताना है। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता और वो डोर की ओर देखता है। तभी अंदर से वो डोर भी ओपन हो जाता है क्योंकि जियांग चेंग के पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी थी। इतना स्मार्ट तो वो था ही, तो वो डोर को ओपन करता है। डोर को ओपन होते ही लैंसेजन और वीइंग दोनों डोर की ओर देखते हैं। जियांग चेंग जहाँ पर जियांग चेंग खड़ा हुआ था और उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। जियांग चेंग अंदर आता है और वो उस खाने की ट्रे को वहीं टेबल पर रखता है और बोलता है, वी सिचन दोनों आओ और खाना खा लो। लैंसेजन गुस्से में जियांग चेंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, हमें ये खाना नहीं खाना है। जियांग चेंग लैंसेजन की ओर देखता है और बोलता है, सिचन प्लीज़ अगर खाना खा लो, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम वीक हो जाओगे और अगर वीक हो जाओगे तो फिर मुझे टॉलरेट कैसे करोगे। हाँ, ये सब बोलकर जियांग चेंग को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्हें बोलना था, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे इसमें, इसीलिए उन्हें ये सब बोलना पड़ा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और रूम को बंद कर देते हैं। बाहर आने के बाद फिर वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि सब चीज़ें चेक करना कि कौन क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि उसे आज नाइट को वांगजी को सब चीज़ें सेंड करनी थी ताकि फिर मॉर्निंग को वांगजी आ सके और वी जिंग और लैंसेजन को यहाँ से लेकर जा सके। इसके बाद जियांग चेंग सभी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए निकल जाता है। अब हम देखते हैं पूरे 3 घंटे बाद का सीन। लैंसेजन रूम के अंदर सोए हुए थे और जियांग और वी जिंग सब चीज़ों को चेक कर रहा था कि सब चीज़ें ठीक है या नहीं। वी जिंग ने बहुत ही मुश्किल से लैंसेजन को खाना खिला दिया था क्योंकि ये उनके लिए ज़रूरी था। अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो इससे बेबी की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए वी जिंग ने बहुत ही मुश्किल से लैंसेजन को खाना खिला दिया था और वो सो चुके थे अब, और वी जिंग सब चीज़ें देख रहा था। वे जिंग बस डोर की ओर देख रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। तभी डोर ओपन होता है। जैसे ही डोर ओपन होता है जियांग चेंग अंदर आता है और वी जिंग एक रिलीफ की सांस लेता है क्योंकि वो तो डर ही गया था। जियांग चेंग रूम के अंदर आने के बाद काउच पर बैठता है और फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी जिंग क्या खाना खा लिया। विंग बोलता है, हाँ मैंने भी खा लिया है और मैंने चेंग को भी खिला दिया है। जियांग चेंग जब ये सुनता है तो वो एक रिलीफ की सांस लेता है और फिर वो जियांग चेंग की ओर फिर वो लैंसेजन की ओर देखता है जो सोए हुए थे। फिर वो एक स्माइल करता है और फिर वो जल्दी से अपनी कबर्ड के पास जाता है और उसने जो सीक्रेट चीज़ें वहाँ छुपाई हुई थी वो निकालता है और उससे वो वांगजी को सब चीज़ें मेल कर देता है। वांगजी को सब चीज़ें भेज देने के बाद जियांग चेंग उस चीज़ को फिर से बंद करता है और वापस से कबर्ड के अंदर छुपा कर रख देता है। फिर वो वापस आता है और बोलता है, वी तुम भी आराम से सो जाओ, कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पर। वी जिंग बोलता है, लेकिन जियांग चेंग बोलता है, वी कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैंने कहा ना। वी जिंग बोलता है, ओके। फिर वो भी सो जाता है क्योंकि इस वक्त बहुत लेट हो चुका था। उन दोनों को ऐसे पीसफुली सोया हुआ देखकर जियांग चेंग को भी अच्छा लगता है। जियांग चेंग फिर वहीं सोफे पर जाता है और वो बैठ जाता है और सोचता है कि अब मॉर्निंग को क्या होगा। जियांग चेंग फिर उठता है और फिर वो बाहर जाता है डोर को अच्छे से बंद करके ताकि कोई भी अंदर न आ पाए। जियांग चेंग जाता है और सब चीज़ें चेक करता है कि कहाँ पर इन गार्ड्स वगैरह को खाना खुला, मतलब ये गार्ड्स कहाँ से खाना वगैरह खाते हैं, ये सब अब जियांग चेंग को पता चल गया था। जियांग चेंग वहाँ पर जाता है और उसके हाथ में एक शीशी थी। फिर वो देखता है कि वहाँ पर कोई गार्ड नहीं है। जियांग चेंग जल्दी से छुपके से अंदर जाता है और फिर वो जल्दी से जो चीज़ें उसके पास थी वो वहाँ पर मिला देता है। उसे मतलब जिस भी सामान के अंदर मिलानी थी वो मिला देता है ताकि उसे पता था कि गार्ड वगैरह खाना वगैरह जो भी खाएंगे तो उसे उन्हें असर होगा और वो सब मतलब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जियांग चेंग जल्दी से वहाँ से निकल जाता है।
चैंग चैंग वापस से अपने मेंशन के अंदर आता है और फिर वो देखता है कि उसकी मॉम अभी भी वहाँ पर बैठी हुई थी और वो लैपटॉप में कुछ वर्क कर रही थी। जियांग चैंग उनके पास जाता है और बोलता है, मॉम आप इतने टाइम पर यहाँ क्या कर रही हैं? मैडम मियो जल्दी से जियांग चैंग की ओर देखते हैं और बोलती हैं, बेटा तुम यहाँ, वो भी इतने लेट? जियांग चैंग बोलता है, हाँ वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर घूमने गया था। जियांग चैंग जैसे ही अपनी मॉम के उस लैपटॉप की ओर देखता है तो मैडम मियो जल्दी से लैपटॉप को बंद कर देती हैं और बोलती हैं, बेटा जाओ तुम सो जाओ, अब बहुत लेट हो गया है। जियांग चैंग बोलता है, ओके। फिर जियांग चैंग अपनी मॉम की ओर देखता है और सोचता है कि मॉम आखिरकार कर क्या रही थी। फिर वो कुछ भी नहीं बोलता और वो वहाँ से चला जाता है। वापस रूम के अंदर आता है तो देखता है कि वो दोनों सोए हुए थे। जियांग चैंग जाता है और सोफे पर लेट जाता है और वो भी सो जाता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या बांगरी आ पाएगा यहाँ पर और क्या सब अच्छे से हो पाएगा? ओके, तो एवरीवन आज के लिए इतना ही और बहुत ही जल्दी अब ये एफएफ कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो बाय बाय एवरीवन।